कांग्रेस पार्टी के इंचार्ज के तौर पर लखनऊ में आते हैं और मायावती के द्वार पर जाकर आप बिना मिले लौट कर आते हैं, तो उसके राजनीतिक मतलब तो निकलेंगे। आप तो मुझसे ज्यादा राजनीति को जानते हैं, आप तो आम आदमी पार्टी में भी रहे हैं, आप तो चुनाव भी लड़ चुके हैं, आपको भी पता है कि आप किसी के द्वार पर जाएंगे, नहीं मिलेंगे तो उसके राजनीतिक मतलब निकाले जाएंगे, आपके भले कितने भी पुराने संबंध। देखिए, पहली बात तो मैं मेरे पसीने का मतलब आपने साहिल जी, मैं उस वक्त ना इंचार्ज नहीं था। ठीक है, आप बनने वाले थे, ठीक है, सबको पता था। तो एक तो होता है मैं इंचार्ज है कि उस तौर पे जाना, एक होता है श्रद्धा बस जाना। ठीक है, मेरे समाज के जितने भी नेता किसी भी पार्टी में हो, हम लोग समाज के नाते एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं और करनी चाहिए। पार्टी अपनी जगह है, देश पहले है, देश का संविधान पहले है, देश का लोकतंत्र पहले है। सवाल ये भी उठता है कि राम मंदिर की चोरी का मुद्दा, अजय राय जी ने अभी इस पर बात की है और उसको लेकर काफी चर्चा भी हो रही है कि जिस तरीके से वो हुआ है, सभी लोग सकते में कि राम मंदिर इतने साल के बाद करोड़ों लोगों की आस्थाओं के साथ में जो मंदिर बनाया गया, उसकी दान पेटी में जो चोरी हुई, उसका इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रहा है। हो सकता है कि आज एसआईटी की रिपोर्ट भी उस पर आ जाए। लेकिन सवाल ये कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने ट्रैक चेंज कर लिया, हम सिलेबस कुछ और पढ़ते हैं। समाजवादी पार्टी अब कह रही है कि हम तो सनातनवादी पार्टी है, समाजवादी सनातन है उनका, वहां पर ये हुआ है। आपका कांग्रेस पार्टी का क्या मानना है कि ये बात सही है? क्या ये आस्था का विषय है या दान चोरी का विषय है? किस तरीके से आप इसको उठाएं? पहली बात तो अगर आप कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी की श्रद्धा संविधान में है। हमारे लिए पहला धर्म, राष्ट्र धर्म, हमारा संविधान हमारा धर्म है। और हमारा संविधान कहता है कि हमें सभी धर्मों का आदर करना चाहिए, सबकी अपनी आस्था, और सबको संविधान इजाज़त देता अपनी आस्था के प्रति अब इज्जत रखना। जिनके प्रति आपका बिलीफ है, तो हमें सबकी आस्था की इज्जत रखते हुए सबसे पहले देश के संविधान की इज्जत करनी चाहिए। चूँकि मुझे आज भी याद है जब 25 नवंबर 1949 को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने संविधान सभा के सामने स्पीच दी थी, तो उन्होंने देश के सामने दो चिंताएं जाहिर की थी संविधान सभा में। पहली चिंता उन्होंने कहा था, जिस दिन देश के लोग धर्म को देश से भी ऊपर मान लेंगे, उस दिन देश की आज़ादी खतरे में पड़ जाएगी। और दूसरा उन्होंने कहा था, जिस दिन भारत के लोग व्यक्ति पूजक हो जाएंगे और व्यक्ति के पूजा में इस हद तक अंधे हो जाएंगे कि वो व्यक्ति उन्हीं के अधिकारों को छीनना शुरू कर दे, पार्टी व्यक्ति पूजक उनको उसी दिन उनके अधिकारों को वही व्यक्ति छीनना शुरू कर दे, फिर भी वो उस व्यक्ति का गुणगान करते रहें, उस दिन वो संविधान द्वारा दिए गए अपने अधिकारों को खो देंगे। आज देश में उनकी वो दोनों चिंताएं सच साबित हुई। एक दूसरे के खिलाफ नारे लगाना, एक दूसरे को के नफरत के नजरिए से देखना और धर्म के आधार पर समाज को बांट देना, ये देश के खिलाफ है, देशद्रोह वाले कार्य हैं। सब अपनी अपनी आस्था रख के, जैसे पहले मिलजुल के रहते थे। 6 दिसंबर 1900 अभी क्या मिलजुल के साथ नहीं रह सकते? पहले भी रहते थे ना। एक मिनट, 6 दिसंबर 1992 का दिन जो अयोध्या में हुआ, वो संविधान के खिलाफ था या संविधान या आस्था के नजर से उसे देखना चाहिए? क्योंकि आज आस्था चोरी का मुद्दा भी उसी तरीके से देखा जाए। मेरा ये मानना है, आस्था अपनी जगह है। मुद्दा ये हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी, साहिल जी अब आपने सवाल किया तो जवाब दीजिए। आस्था अपनी जगह है, लेकिन आपकी आस्था की वजह से दूसरे की आस्था को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। दोनों की आस्था की इज्जत करें हम। मेरा सवाल ये नहीं था 6 दिसंबर 1992 को जो हुआ अयोध्या के भीतर, वो संविधान के खिलाफ था या नहीं था? कांग्रेस पार्टी की भूमिका, मैं इतना स्पष्ट बोल रहा हूं कि हमें अपनी आस्था की इज्जत तो करनी चाहिए, साथ में सामने वाले की भी आस्था की इज्जत करनी चाहिए। यही तो बात है ना कि जब ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। देश पहले है, व्यक्ति बाद में है। यही तो बात है ना कि जब ये मुद्दा उठता है, जब राम मंदिर की दान चोरी का मुद्दा उठता है, तब उसमें आस्था की ठेस का मुद्दा उठाया जाता है। चोरी या भ्रष्टाचार का मुद्दा क्यों नहीं? पहले आप एक बात समझिए कि हिंदू परिषद के लोग बताते हैं, पहले मंदिर बनने से पहले 1400 करोड़ इकट्ठा हुआ था, जिसका अता पता नहीं है। पहले तो उसका बता दीजिए, क्या जांच हुई है, क्या पता लगा आज तक? दूसरी बात, जिस राम के नाम पर आए और ये कह के आए कि जो राम को लाएं हम उनको लाएंगे, क्या ये राम को लाएं या राम इनको लाएं? ये बता दें अगर इनकी आस्था है तो। अगर ये सच्चे राम भक्त तो बताएं कि राम को ये लाएं या राम इनको लाएं। नहीं, सवाल ये उठ रहा है अजय राय जी, इसी पे मुझे आगे बढ़ाना है कि इस चोरी के मुद्दे पर पवन पांडे जो समाजवादी पार्टी के नेता है, उन्होंने सबसे पहले ये मुद्दा उठाया और उसके बाद पहले बीजेपी की तरफ से जो नेता आए उन्होंने उसको डिनाई करने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद मामला इतना बढ़ गया कि उन्हें उसका इन्वेस्टिगेशन करना पड़ा। ये बात तो साफ नजर आ रही है यहाँ पर। जैसे मैंने कहा कि एसआईटी की रिपोर्ट आ रही है। पहली बात तो आप अपने आप को करेक्ट कीजिए, इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ। एसआईटी किसी कोर्ट ने नहीं बनाई, वो जांच एजेंसी नहीं है, वो इंक्वायरी कमेटी है। पुलिस ने इंक्वायरी कमेटी है, पुलिस ने अरेस्ट किया। नंबर दो, ठीक है, नंबर 2, जिन्होंने मंदिर का शिलान्यास किया, जिन्होंने मंदिर बनने के बाद उसका उद्घाटन किया, जिस वक्त शिलान्यास किया, इस देश के राष्ट्रपति एक दलित थे,
हाँ। दलित को नहीं बुलाया। और जब मंदिर बन गया, जब उसका उद्घाटन किया, तो देश की राष्ट्रपति एक आदिवासी थी, उनको नहीं बुलाया। मैं पूछना चाहता हूं, क्या इनको दलितों से, आदिवासियों से नफरत है? नहीं, ये बात बहुत अच्छी है, ये बात आपकी इसका जवाब उन्हें देना चाहिए। तीसरी बात, एक मिनट, एसओपी बनाया इन्होंने, ट्रस्ट बनाया इन्होंने, उत्तर प्रदेश के पैसे का मैनेजमेंट किया इन्होंने, उत्तर प्रदेश के भीतर कांग्रेस तो पार्टी चोरी किसने की? जवाब कौन देगा? ठीक है, उत्तर प्रदेश के भीतर ये कंफ्यूजन, एक मिनट, उत्तर प्रदेश के भीतर ये कंफ्यूजन होता है कि कांग्रेस पार्टी को हमें किस नजर से देखना चाहिए। क्या हमें राजीव गांधी की कांग्रेस पार्टी को देखना चाहिए जिन्होंने अयोध्या में शिलान्यास करवाया था सबसे पहले, या हमें नरसिंह राव की पार्टी को देखना चाहिए जो कहते हैं कि हम लोग तो वहां पर बाबरी मस्जिद दोबारा बनवा देंगे? किस पार्टी को हमें देखना चाहिए आज की स्थिति में? किस पार्टी को देखना चाहिए? आप एक मिनट, आप बीजेपी आज की स्थिति में जब भी आप आस्था का मुद्दा उठाती है वो कहती है कि देखिए 1992 में क्या कहा गया। तो क्या आप अपने मुद्दे से भटक रहे हैं? क्योंकि समाजवादी पार्टी, देखिए, कांग्रेस पार्टी गांधी की पार्टी है, नेहरू की पार्टी है, मौलाना आजाद की पार्टी है, सरदार पटेल की पार्टी है, और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान के हिसाब से चलती है। ठीक, वही सवाल आपको भी है। देखिए, आज जो पूरे समाज के जो चीज़ें व्याप्त हैं कि आज जो चढ़ावा चोरी, चंदा चोरी, और जिस तरीके से ये आज बड़ी बड़ी बात करने वाले लोग जो आज सत्ता में बैठे हैं, वो पूरी तरीके से उनको, जैसा आपने कहा ना कि इतना दबाव बन गया कि इनको जांच कराना पड़ा, इसका मतलब कि आप चोरी में शामिल हैं। और दबाव जब बनाया कांग्रेस पार्टी ने, विपक्ष के लोगों ने, मेरे जैसे व्यक्ति को, जब मैं भगवान का दर्शन करने गया तो मुझे हाउस अरेस्ट किया गया होटल के अंदर। क्यों कर लिया गया भाई? क्या दर्शन करने नहीं दोगे? हम लोग काशी नगरी के बाबा विश्वनाथ की नगरी से आते हैं, जहाँ कण कण में शंकर विराजमान है बाबा विश्वनाथ, आप हमको रोक दोगे? हम गए, फिर रात को पकड़ लिया, कहे कि नहीं आप हमारे कस्टडी में चलिए, ले गए गेस्ट हाउस में। आचार्य नरेंद्र देव किसी विश्वविद्यालय में रखा मुझे, और शाम तक मुझे दर्शन करने नहीं दिया। या इनका पेटेंट है, आप मुझे नहीं दर्शन करने दोगे? गए, सरकार को झुकना पड़ा, हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे कांग्रेस के लोगों ने झुकाया। गए हम, रात को दर्शन किए, भगवान का दर्शन करके तब मैं लखनऊ आया। मैंने कहा अन्न जल छोड़ दूंगा, अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा, क्योंकि हम सनातनी की तरह दिखावटी नहीं है, हम लोग काशीवासी हैं और सनातनी हैं।